हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जून के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा स्टडी पाठशाला के नाम से है। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और कल आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा क्या गया था, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम किसने दिया। तो निसर्ग जो नाम दिया गया है चक्रवाती तूफान का, ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, याद रखना। दूसरा प्रश्न था हमारा, इनमें से किससे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन दोनों के साथ अपनी सीमा बनाती है। लेकिन ऑप्शन में जो पंजाब है इसके साथ लद्दाख की सीमा नहीं लगती है, याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन, ये हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे भारत में देख सकते हैं यहाँ पर लद्दाख है जिसकी राजधानी है लेह। लद्दाख अपनी सीमा साझा करती है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लद्दाख की, तो लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर देखो चीन के साथ सीमा साझा कर रही है लद्दाख। यहाँ पर देखो पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है। और यहाँ पे देखो अफगानिस्तान जो है यहाँ तक आए हुए लद्दाख के, तो लद्दाख के साथ भी सीमा लगती है अफगानिस्तान की। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा आज का करंट अफेयर्स और पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा इसे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं हम। तो विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये। तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है यानी विषय, तो हिंदी में अगर बात करें तो प्रकृति के लिए समय 2020 की थीम है। इंग्लिश में टाइम फॉर नेचर, याद रखना। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार यह दिवस जो है 1972 में मनाया गया था, याद रखना। और भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दे दी गई है। तो जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जन संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी, और अभी ये नाम बदल दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है, याद रखना। नदी के किनारे ये स्थित पहला बंदरगाह है भारत का। और कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको पता होगा कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे ये बंदरगाह है, याद रखना। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किए थे, याद रखना। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इनका जन्म बंगाल में हुआ था 1901 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। और एक वधावन बंदरगाह काफी न्यूज में था कुछ समय पहले, तो वधावन बंदरगाह जो है इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जा रही है, याद रखना। और ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना है वधावन बंदरगाह, ये भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में बाफ्टा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार, याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप बाफ्टा की फुल फॉर्म जान लीजिए। बाफ्टा का पूरा नाम होता है द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, याद रखना। नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नया अध्यक्ष जो है कृष्णेंदु मजूमदार जी को चुना गया है। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, तो लगभग 3 साल तक का इनका कार्यकाल होगा, याद रखिएगा। यानी अगले 3 साल तक अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार जी ही होंगे। कृष्णेंदु मजूमदार जो है पिछले 35 सालों के इतिहास में बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। और पिछले करीब 73 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय बाफ्टा का चेयरपर्सन बना हो, याद रखना इन दोनों बात को। बाफ्टा का स्थापना हुआ था 1947 में। इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में, और इसके चेयरमैन है पिप्पा हैरिस, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं उदय कोटक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम डिटेल्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोलते हैं, तो उसके अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर की जगह की गई है। तो इन्होंने स्थान किसका लिया है? विक्रम किर्लोस्कर जी का स्थान लिया है। किसने? उदय कोटक जी ने। संजीव बजाज जो है, इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, तो इसका स्थापना हुआ था 1895 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, इसका शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। और सरकार द्वारा इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और यह योजना जो है मार्च 2022 तक लागू रहेगा। आगे हम डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों, जिसे हम स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, उनके आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इस योजना का पूरा नाम है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार को 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे ये। और ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। तो इस सभी बात को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुकलेट का विमोचन किया गया है? तो जो ई बुकलेट है, इसका विमोचन किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। डिटेल्स देख लेते हैं इस पुस्तक में है क्या क्या बुकलेट में। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है। यह ई बुकलेट जो है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक भी है, याद रखना। और इस ई बुकलेट में किस किस के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है? तो धारा 370 उन्मूलन, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, बोडो समझौता, नागरिक अधिनियम CA जिसे आप बोल सकते हैं, इसमें संशोधन जो हुआ था, उन्हीं के बारे में इस पुस्तक में चर्चा हुआ है, यानी बुकलेट में। और सूचना और प्रसारण मंत्री अभी हमारे कौन है? तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिएगा। प्रकाश जावड़ेकर जो है महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी लोगों की स्किल मैपिंग के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? तो भारत सरकार ने विदेशी लोगों के स्किल मैपिंग के लिए स्वदेश योजना का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। आगे डिटेल्स कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू की है। और स्वदेश का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, याद रखिएगा। एंड इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक नया डेटाबेस तैयार करना है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यहाँ पर देखो 3 मंत्रालय की बात हुई है। एक तो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और तीसरा है विदेश मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, याद रखिएगा। तीनों मंत्री का नाम बताइएगा, तीनों मंत्रालय के कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए अध्यक्ष बन गए हैं पैट्रिक पिचेट, याद रखिएगा। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं ट्विटर के बारे में भी। यहाँ पर आप देखिए, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसे इंग्लिश में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, तो पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और पैट्रिक पिचेट जो है ये ओमदी कोडस्टानी की जगह लेंगे, याद रखना। एंड यह ट्विटर के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड की अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा। ट्विटर की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना था 2006 में, मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में।
सीईओ हैं जैक डॉर्सी और सीएफओ हैं नेड सेगल, याद रखिएगा। सीईओ किसे बोलते हैं हम? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका पूरा नाम। और सीएफओ किसे बोलते हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को। तो दोनों में फर्क है, एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूसरा होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, याद रखिएगा। आगे हम रिवीजन करेंगे हाल ही में जो नए उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो सुशील कुमार सिंघल जो है ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, याद रखना। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं हाल ही में और कुछ नियुक्तियां हुई है महत्वपूर्ण, उनके बारे में देख लीजिए। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाले हैं ये। हाल ही में अरुण सिंघल जो है एफएसएसएआई के सीईओ बने हैं। हाल ही में मनोज आहूजा जो है सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं। वेंकट रमनी सुमंत्रन जो है इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। थियरी डेला पोर्ट जो है ये विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं। मार्कोस ट्रेजो जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। मार्कोस ट्रेजो किस देश से है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर श्रीलेखा जो एक केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो इन सबको को आप याद रखिए। आज मैंने पिछले वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन नहीं रखा था यहाँ पर, तो इसी के लिए मैंने इस सभी को जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 जून, 3 जून, 4 जून, 6 जून। सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा प्रश्न, इनमें से किससे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है? तो आपको बताना है जो हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा किसके साथ लगती है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। इनमें से सही उत्तर दोनों प्रश्नों का आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका सही उत्तर आपको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।